आरजेडी सबसे बड़ी पार्टी थी, एक बार नहीं दो बार बनाए, लेकिन चाचा जी पलट जाते हैं बार बार। अब देखिए, और अब खबरें विस्तार से। मतदान में अब सिर्फ 2 दिन बाकी है। सभी पार्टियां जमकर चुनाव प्रचार कर रही हैं। तेजस्वी यादव भी भला कहां पीछे रहने वाले हैं। आज एक बार फिर वह कटिहार पहुंचे और कटिहार के आजमनगर में जनसभा को संबोधित किया। लालू जी, हम लोग क्या कह रहे हैं कि आप इंडिया गठबंधन का सरकार बनाओगे तो देश भर में 1 करोड़ लोगों को हम लोग सरकारी नौकरी देने का काम करेंगे। 15 अगस्त जिस दिन हमारे को आजादी मिली थी, उसी 15 अगस्त को शुरुआत कर दिया जाएगा बेरोजगारी से आजादी का, और प्रक्रिया 1 करोड़ लोगों को सरकारी नौकरी का। गरीब परिवार की जो हमारी बहनें हैं, साल में एक बार उन बहनों को 1 लाख रुपया का हम लोग सहयोग करने का काम करेंगे। इस जनसभा में उन्होंने अपने चाचा यानी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर एक बार फिर जमकर हमला बोला। आप खुद सुनिए तेजस्वी यादव नीतीश कुमार को लेकर क्या कह रहे हैं। आरजेडी सबसे बड़ी पार्टी थी, एक बार नहीं दो बार बनाए, लेकिन चाचा जी पलट जाते हैं बार बार। अब देखिए, हम ही लोग ना घूम घूम करके पूरे देश भर में इंडिया अलायंस बनवाए। बिहार से शुरुआत हुई कि नहीं हुई? हम लोग देश भर के हर नेता के साथ मिले, इंडिया गठबंधन बनाया। अब वक्त आया तो चाचा जी को बीजेपी ने हाईजैक कर लिया। हम लोगों के पीछे ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स लगाता। हमारे सहयोगियों को, मित्रों को, अरविंद केजरीवाल जी को, हेमंत सोरेन जी को परसों गए थे रांची, जेल भेज दिया गया। लालू जी को भेजा गया, हम पे केस मुकदमा किया गया। आप लोगों को निश्चिंत करते हैं कि जब लालू जी भाजपा से नहीं डरे तो उनका बेटा भी डरने वाला नहीं। अरे लड़ेंगे, ये क्या बात करते हैं? हमारे तो भगवान कृष्ण भगवान का ही जन्म जेल में हुआ था, लेकिन क्यों हमको डरा रहे? कितनी ताकत लगा दो, लेकिन हम लोग झुकेंगे नहीं। आपको सत्ता से बेदखल करके मानेंगे। आते हैं वो इंडिया के साथ आएंगे, और नहीं तो जो लोग इंडिया को नहीं वोट करेंगे, इसका मतलब है कि वो जो है संविधान के विरोध में खड़े, यही पक्ष है। लेकिन मीडिया के लोग तोड़ मोड़ करके दिखाते रहते। अगर आप सब लोग एक हो जाओगे, एक होकर के अगर लड़ोगे, तो बीजेपी को बिहार से हम लोग सफाया कर देंगे। दक्षिण भारत से खत्म है, उत्तर भारत में अगर सबसे ज्यादा सेक्युलर लोगों को, सामाजिक न्याय वाले लोगों को, जो लोकतंत्र संविधान को बचाना चाहते हैं पूरे देश में, उनको उत्तर भारत में सबसे ज्यादा उम्मीद है तो बिहार से। और हमको पूरा उम्मीद है कि कटिहार इस बार एक होकर के तारिक साहब को वोट देकर के पार्लियामेंट भेजेंगे। हम लोगों ने 17 महीने में काम किया, 5 लाख हम लोगों ने नौकरी दी। नियोजित शिक्षक थे 4.5 लाख, उनको सरकारी कर्मी का दर्जा बनाया, दर्जा दिया। यही नहीं, तालमी मरकज हो, विकास मित्र हो, टोला सेवक हो, आंगनबाड़ी हो, इनके मानदेय को हम लोगों ने बढ़ाया। हम लोगों ने आईटी पॉलिसी, टूरिज्म पॉलिसी, स्पोर्ट्स पॉलिसी लाए। 50,000 करोड़ का एमओयू निवेश बिहार के लिए साइन करवाया। इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में काम किया। हम 20 में बोलते थे एक मौका मिलेगा तो 10 लाख लोगों को सरकारी नौकरी देंगे, लेकिन बीजेपी को भगाए हम लोग। चाचा जी आए, उनको फिर से हम बना दिए। के बीच अपील करने आए हैं
कि मैडम सोनिया गांधी जी ने, राहुल गांधी जी ने, लालू जी ने तारिक साहब को यहाँ प्रत्याशी बनाया है। और आप सब लोगों से यही अपील है कि एक एक वोट जो है तारिक साहब को पंजे के निशान पर, हाथ के निशान पर वोट दे करके विजय बनाने का काम करें। काफी अनुभवी नेता है। आप लोगों को पहले भी आप लोगों ने इनको मौका दिया था, इन्होंने आपकी सेवा की थी और मुझे पूरा भरोसा है कि इस बार आजमनगर और प्राणपुर और कटिहार के लोग इनको भारी मतों से जिता करके पार्लियामेंट दोबारा भेजने का काम करें। तो साथियों, ये अडानी अंबानी का सरकार है, बड़े बड़े लोगों का सरकार है। ये गरीब पिछड़े की बात नहीं करेगा साथियों, ये हम लोगों का हक अधिकार नहीं देगा। अब जरूरी है इनको बदलने का साथियों, अब जरूरी है इनको बदलने का। ये हमारे लिए काम नहीं करेगा। ये तो वो बड़े लोगों के लिए है कि हम आपको धंधा देते हैं, आप हमको चंदा दो। अब बताइए, ये भारत सरकार का स्कीम ऐसा, जैसे गांव में कैसे गुंडा लोग होता, किसी का जमीन कब्जा कर लेता है, किसी से रंगदारी टैक्स लेता है, वो काम हमारे देश के प्रधानमंत्री कर रहे हैं कि भाई चंदा दोगे तब धंधा देंगे, और चंदा नहीं दोगे तो ईडी सीबीआई का नोटिस आपके घर पे भेज देंगे। इस मौके पर राजद के कई बड़े नेता भी मौजूद थे। आइए सुनते हैं इन नेताओं का क्या कहना है। अभी हमारे सैयद आलम पिंकू और मशहूर जिला परिषद सदस्य ने कहा है, एकदम जनता के बीच ये मैसेज चला गया है। और तेजस्वी जी ने भी सभा को संबोधित करते हुए इस आजमनगर के मैदान से आजमनगर और प्राणपुर विधानसभा क्षेत्र के लोगों से अपील किया है कि ये मोदी झूठ का फैक्ट्री है, डिस्ट्रीब्यूटर है, होलसेलर है। और ये बात 144 करोड़ लोगों के बीच ये बात चली गई है। इनको करना कुछ नहीं है, केवल झूठ बोलना है, सपना बेचना है, नारा केवल देना है, ना रोजगार देना है। जो खुद उसने कहा था हम नौकरी देंगे, किसान की आमदनी दुगनी कर देंगे, काला धन ला के दे देंगे, बुलेट ट्रेन चला देंगे, गंगा को साफ कर देंगे, तमाम तरह की बात सब लफाजी हुआ। देश इस बहुरूपिया से मुक्ति चाहता है और संविधान, लोकतंत्र और देश को बचाने का ये चुनाव इंडिया गठबंधन निश्चित रूप से जीतेगा और झूठ के सौदागर को गद्दी से उतार देगा। कटिहार की जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे? कटिहार की जनता से अपील हम आजमनगर की इस धरती से, जहां आजमनगर के पूर्व प्रमुख आजम जी हैं, ये जिला सचिव हैं CPIM के, जलील साहब के सुपुत्र जो 2-3 बार विधायक रहे हैं, उनके सुपुत्र जो सैयद आलम पिंकू है, मशहूर आलम जिला परिषद है, तमाम साहब, यहाँ मंसूर साहब हैं, अभी असलम साहब हैं, तारिक जी कहाँ चले गए, और सनोबर जी हैं। तमाम लोगों के बीच हमको बहुत अच्छा लगा। तमाम लोग सक्रिय हैं। इन लोगों ने रात जग के लोगों को माइक का थोड़ा अभाव था, फिर भी जनता उमड़ के आई है, इसलिए तमाम लोगों को हम धन्यवाद देना चाहते हैं। और कटिहार के 19,18,40,000 मतदाताओं से मेरी अपील है कि हम भावना में नहीं जाएं, हिंदू मुस्लिम के इस विवाद में नहीं जाएं। हम उनसे 10 साल का हिसाब मांगें और देश का संविधान, देश का लोकतंत्र खतरे में है, संकट के दौर से चल रहा है। इस संकट के दौर से निकालना है और प्रेम, भाईचारा, गंगा जमनी तहजीब के साथ भारत का 144 करोड़ लोग सही रास्ता चुनना चाहिए। भटकाव छोड़िए, इस जुमलेबाज, नौटंकीबाज बहुरूपिया को गद्दी से उतारिए। और ये उतरेगा तब जब 26 तारीख शुक्रवार को इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी कांग्रेस, राजद, CPI, CPM, माले और VIP मुकेश सहनी के 6 दलों के गठबंधन के उम्मीदवार तारिक अनवर को जुम्मा का दिन, शुक्रवार जुम्मा है, 26 तारीख को जो EVM मशीन है उसके 2 नंबर पर तारिक अनवर हाथ छाप पर बटन दबाइए और लोकतंत्र और संविधान को बचाइए। जी, हम लोग लालू यादव और माननीय तेजस्वी जी के आह्वान पर महागठबंधन को मजबूत करने के लिए पूरे 2800 पंचायत में
और 48 घंटा 24 घंटा कंटिन्यू पिंकू भाई हम लोग मिल करके और जो है संगठन को मजबूत किए पहले से, और भीड़ जोड़ाने का काम किए। और जन सैलाब को देखते हुए आजमनगर प्राणपुर का एक ही आवाज़ आया महागठबंधन की ओर से, हिंदू मुसलमान सिख जो दलित महादलित पिछड़ा अति पिछड़ा और आदिवासी और सारे जाति के लोग यहाँ आए और अपार समर्थन मिला तेजस्वी जी को, हम लोगों को। और यहाँ से बहुत ज़्यादा से ज़्यादा राम प्रकाश चाचा हम लोग के लगातार हम लोग के साथ क्षेत्र में लगातार दौरा कर रहे हैं। इसके सिवा राजद के कोई भी लोग ज़मीन पर आके काम करने का काम नहीं कर रहे हैं। और हम लोग दिन रात सिर्फ मुसलमानों के बीच नहीं, मुसलमान हम लोग के साथ खड़ी है, दलित आदिवासी पिछड़ा अत्यंत पिछड़ा। हम मसूद साहब लगातार रात को 3 बजे तक तेजस्वी जी का आगमन का हम लोग बात को बोलते रहे और पूरा इलाका, पूरा प्राणपुर कॉन्स्टिट्यूएंसी महागठबंधन का पूरा हवा है। तेजस्वी यादव आए और सभा को संबोधित किए। आजमनगर में हम लोग भी डोर टू डोर जा कर के दलित महादलित पिछड़ा महापिछड़ा लोगों से जनसंपर्क किया। इस भीषण गर्मी के कारण भी लोग काफ़ी संख्या में औरत मर्द हर जाति के लोग आए और आशा ही नहीं उम्मीद है कि महागठबंधन का उम्मीदवार तारिक अनवर लाखों लाख वोट से विजय प्राप्त करने जा रहे हैं। मेरा नाम मोहम्मद आजम, पूर्व प्रमुख आजमनगर।